यस। अर्थ की सच्चाई है, हाँ। एक कंसेप्ट जो है, आज मैं आप लोग को बताना चाहूंगी। हाँ, आज मैं आपको जो बात बताना चाहूंगी, बड़ा ध्यान से सुनेंगे आप लोग। हम इसका राइट अप बाद में भेजेंगे कि भारत की शुरुआत में हिंदी लैंग्वेज नहीं थी। ठीक है। आपका संस्कृत था, पठन पाठन की भाषा। जैसे हमारी मीडियम कहते हैं ना, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इस तरह से संस्कृत था पठन पाठन की भाषा। क्योंकि उस समय हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ते थे वो वेद रिलेटेड होता था। तो वेद का लैंग्वेज संस्कृत होने की वजह से पढ़ने लिखने की भाषा संस्कृत रही। और जगह जगह में अलग अलग सेक्ट के जो लोग बैठे थे उनकी अपनी अपनी लोकल भाषा होती थी। अगर आप बंगाल की तरफ में आए तो बंगाल के 5 लोकल लैंग्वेज आपको मिलेगा, जो कुछ बांग्लादेश में अभी बोला जाता है, जो बीरभूम का भाषा, कछार का भाषा, मानभूम का भाषा, पुरुलिया का भाषा, और कोलकाता का जो ओरिजिनल जिस पे किताब लिखी गई, ये जो साफ सुथरा बांग्ला है, ये क्रिएटेड है लेटर ऑन, पहले नहीं था। उसी तरह से अगर आप बुंदेलखंड जाते हैं तो वहां बुंदेलखंडी, हरियाणा में हरियाणवी, ठीक है, पंजाब में पंजाबी, हर जगह। हाँ जी, आप अपना परिवार में बात करेंगे, जो बिहार से है उनको पता चलेगा मैथिली है, मिथिला की भाषा, भोजपुरी है, भोजपुर की भाषा, अवधी है, अवध की भाषा। अगर आप तुलसीदास की रामायण पढ़ेंगे, अगर आप हनुमान चालीसा का भाषा जानते हैं, क्या उसको आप हिंदी बोलेंगे, जो हिंदी से हम पढ़ाई करते हैं? हाँ जी, कोई बोलो देख। हाँ बोलो, वो है क्या हमारे जो नॉर्मल हिंदी है वो? हाँ नहीं है, वो अवधी भाषा है। अवध यानी अयोध्या में बोलने। हाँ, तो ये जो भाषाएं है ना, ये अलग अलग सेक्ट का अलग अलग भाषा था। लेकिन अलग अलग भाषा होते होते एक समय में जब बाहर से बाहरी लोग आए, वो सिंध नदी के किनारे बैठे, ये गंगा के किनारे बैठे, ये जो हमारी जो अरवली हिल्स, ये हिल्स के चारों तरफ से जो देश बसा है उसमें आक्रमण किए, उसमें एंटर कर गए। उसमें जब एंटर किए तो वो अपनी भाषा ले आए। करेक्ट है ना? क्लियर है ना समझने में? ऐसा ही हुआ होगा, वो अपना भाषा लाए हैं। जब वो अपना भाषा लाए तो उनका भाषा में मूल रूप से अरबी और फारसी आया। अरबी और फारसी आने की वजह से क्या हुआ, बुंदेलखंड में कुछ मिक्स हुआ, कुछ हरियाणवी मिक्स हुआ, कुछ संस्कृत मिक्स हुआ, करके यहाँ पर अरबी और फारसी फारसी का चलन हुआ। क्योंकि उन्हें वो सब्जेक्ट समझ में आता था, वो लैंग्वेज में बात करते थे। उन्होंने हमारे लोगों को भी, जिसे हम इंडिया कहते हैं, वहां के लोगों को भी ये भाषा समझा दिया। जब ये भाषा पे बात हो रही थी, हाँ जी बोलो। हाँ, मिक्स्ड हो गया। अब मिक्स्ड भाषा आगे चलते चलते क्या हुआ, ब्रिटिश का जब एंट्रेंस हुआ तो फिर हमारा राजनीतिकरण हुआ कि उन्होंने लोगों को, भाषा क्या करता है, एक धागा में बांध लेता है। भाषा एक धागा में। हाँ जी, आवाज बहुत खराब आ रही है। क्लियर नहीं आ रही है? अच्छा, जस्ट ए मिनट, मुझे थोड़ा सा बाहर जाने दो। जरा बताना कहाँ पर नेट क्लियर आ रहा है, बताना, वहीं पर हम रुक जाएंगे। इस साइड में आ रहा है क्या अच्छे से? यहाँ आवाज सुनाई पड़ रही है? अभी भी नहीं आ रही है?
जस्ट वेट, लेट मी सी द सिग्नल। अभी तो मैंने क्लास 11 का लिया है, बड़ा अच्छा क्लियर था। यहाँ है बच्चा, यहाँ सुनाई पड़ रहा है? अब ठीक हुआ क्या? साउंड ठीक हुआ? ओके, गुड। तो हमारे पास क्या हो गया, अब देखो चीज को समझो कि हमारे पास अपनी लैंग्वेज जो थी वो एक एक सेक्ट की तरह थी। जो जहां पर बसे थे वहां पर की भाषा वो बोलते थे, कहीं पर खरी बोली नहीं थी। तो हिंदी कहाँ से आया? आज हमारा सब्जेक्ट है हिंदी कहाँ से आया। आपको लगता है कि आपके पिता माता बोलते हैं, दादा दादी बोलते थे, नाना नानी बोलते थे, लेकिन ऐसा है नहीं। ये भाषा आने में बहुत लंबा समय लगा। ये जो बाहर से आए हुए जो आक्रांता आए, उनके साथ आर्मी आया। सुनाई पड़ रहा है ना? हाँ। तो उनका जो, आप वर्दी शब्द सुने हैं? वर्दी, वो उसका मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म। यस। तो वहां से जो लोग आए वर्दी वाले, यानी उनके आर्मी, बाहर से जो अरब ईरान से जो मुगल आए, वो आक्रांता थे और वो सैन्य लेकर आए थे, आर्मी लेके आए थे, क्योंकि वो समय पॉलिटिकल नहीं था, वो राजाओं का समय था। एक राजा दूसरे का जमीन पे चढ़ाई करके उस पर जीत हासिल करके वहां पर अपना खुट्टा गाड़ते थे कि ये हमारा संपत्ति है, हमारी जमीन है। ये आपने कई फिल्मों में देखा है और ये कहानियां हमेशा होती रही है। हमारे वाल्मीकि के रामायण में भी आपने देखा है कि उसमें जो है अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। वो घोड़ा को जो पकड़ेगा उसके साथ उसको लड़ाई करनी है, और लड़के अगर वो हार गया तो उसकी जमीन उस राजा का हो जाता था। तो ये प्रथा चलती थी राज्य बढ़ाने का, सीमा विस्तार का। जो अभी चाइना के साथ हमारी लड़ाई हुई वो उस तरह का ही था, सीमा विस्तार का था कि हमने इंडिया की ये जमीन ले ली तो ये हमारी है और हम उसको नहीं लेने देते हैं। तो जब ये शुरुआत में ये लड़ाई स्टार्ट हुई ईरानियन और अरब कंट्री के साथ, तो वहां पर क्या था, उनके जो बोली थे, तो वर्दीधारी जो बोली बोलते थे, वर्दी वाले जो भाषा बोलते थे, तो उस शब्द में मिश्रित मिक्स्ड लैंग्वेज था। उस वर्दी से उर्दू शब्द का आगमन हुआ। उस उर्दू में ज्यादा से ज्यादा अरबिक भाषा का प्रयोग हुआ। और इधर एक सेक्ट ऑलरेडी हमारे देश में थे जो संस्कृत बेस्ड अपने लैंग्वेज बोलते थे। तो ये बाद में धर्म के आधार पे देश ऐसा विभाजित हुआ कि अपनी अपनी भाषा की प्रयोजन समझते हुए हमने अपनी भाषा को बनाने का निर्णय लिया। तो अरब बेस्ड जो लैंग्वेज बना उसको उर्दू बोले, और संस्कृत बेस्ड जो लैंग्वेज बना उसको हमने क्या कहा? हिंदी। यस। तो आज आपको मैंने ब्रीफ में इतिहास बताई, लैंग्वेज की इतिहास बताई, हिंदी की इतिहास हम कैसे बनाए। और अब आप जब हिंदी भाषा को पढ़ेंगे तो आपको जरूर से जरूर आपको दिखेगा उसमें थोड़ी बहुत उर्दू भी है। कुछ शब्द हमने समय के कालांतर शब्द भंडार बनाया, एक भंडार गृह बना। हाँ जी। हाँ, हाँ जरूर शब्द हमने लिया, उर्दू शब्द है। हमने हिफाजत शब्द लिया है, हिफाजत से रखो। हमने अरबी शब्द अलमारी लिया है, अलमारी। हाँ, जो कपड़ा रखते हैं अलमारी। हमने सेफ्टी पिन लिया है, सेफ्टी क्या है? इंग्लिश है। पिन ये भी इंग्लिश है।
तो ये हमने इंग्लिश से ले लिया, दुकान में जाके माचिस, मैच बॉक्स को हमने हिंदी में हाँ। इस तरह से आपका क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लैंग्वेज पे आज बात कर रहे हैं कि आप जब भी हिंदी पढ़े तो हिंदी भाषा को समझने की कोशिश करें कि आपको कौन सी शब्द इंग्लिश में मिला, कौन सा शब्द उर्दू है, कौन सा शब्द अरबी फारसी है, कौन सा संस्कृताइज शब्द है। तो हम आपको वेद का जो पहला पन्ना दिए थे उसमें आपको काफी हद तक संस्कृत शब्द मिला था। प्योर हिंदी, दैट इज कॉल्ड प्योर हिंदी। और आज हम जो बात करते हैं वो मिश्रित हिंदी है। प्योर हिंदी और मिश्रित हिंदी में एक बहुत बड़ा देश का इतिहास छुपा पड़ा है। अच्छा लगा यहां तक? मजा आया? हाँ। तो हिंदी शब्द में तत्सम और तद्भव, ये दो शब्द आपने पाया होगा व्याकरण में। तत्सम, तत्सम, तत् माने जैसा था, तद्भव जैसा हुआ। पहले वो पूरी तरह से संस्कृत था, वो तद्भव में टूट गया, टूट के दूसरा भाषा मिला के एक नया शब्द बन गया, न्यू वर्ड बना। हमें संस्कृत में अगर चंद्रमा मिल रहा है, संस्कृत में चंद्रमा मिल रहा है, चंद्रमा को लेकिन हम और आप क्या कहते हैं? चांद। तो ये चंद्रमा तत्सम हो गया, चांद क्या हो गया? तद्भव हो गया। तो हिंदी के इस भाषा को आप लोग अब से क्लास 9th हो गया। हाँ, अब क्लास 9th है। अब क्लास 9th को बहुत जरूरी है कि सिर्फ प्रश्नोत्तर ना करे साहब विषय का, खाली प्रश्नोत्तर करने का समय अब नहीं रहा। 9th से लैंग्वेज पढ़ने के समय में लैंग्वेज को तोड़ना, लैंग्वेज की मूल सूत्र कहां से आया है ये समझना जरूरी है। तो मैं क्लास 9th का हिंदी को लेकर बहुत देखा है मैंने, काफी बच्चे, एक तो देखो अभी भी हमारे बच्चे 10-11 बच्चे ही आए हुए हैं। इसका मुझे कारण पता नहीं कि इतना पढ़ाई क्या कर रहे हैं बच्चे कि लाइब्रेरी पीरियड में नहीं आ सक रहे हैं। ये क्या कारण है? अगर आपके साथ हिंदी का क्लास है ना, अभी कंप्यूटर होमवर्क का तो क्लास है नहीं। ये 40 मिनट्स तो सिर्फ महीने हफ्ते में एक ही दिन आप देंगे। आपके साथ तो दूसरा क्लास भी नहीं है। जो मैंने बताई है वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? बताइए आप लोग। है, इम्पोर्टेंट है। फायदा नहीं होगा, ओरिजिन समझना पड़ेगा। नहीं तो आप भारत के इतिहास को भी नहीं समझ पाएंगे। कल कोई कहेगा कि आप लोग ही जो है बाहर से आए थे तो आप विश्वास कर लेंगे, लेकिन लैंग्वेज के सहारे आप समझा सकते हैं कि हजारों साल पहले से आई हुई संस्कृत भाषा का विलोप कैसे हुआ, कब संस्कृत को हटा के वहां पर अरबी फारसी आई, फिर अरबी फारसी को हटा के उर्दू का प्रयोग हुआ, फिर उर्दू को धर्म के नाम से अलग किया गया। पहले उर्दू सारे लोग बोलते थे, धीरे धीरे धर्म के नाम पे, सेक्ट का, संप्रदाय के नाम से धर्म का विभाजन हो गया। जब धर्म का विभाजन हो गया तो दोनों धर्म को दो भाषाओं में लिखा गया। तुलसीदास के रामायण, चौपाई, ये सब हम अवधी में ले आए, फिर हम हिंदी में लिखना शुरू किए, जिसमें हमने खरी बोली कुछ लिया, कुछ उर्दू लिया, कुछ अरबी लिया, कुछ फारसी लिया, कुछ संस्कृत लिया, और एक मिलावट की भाषा बना के
सिंधु नदी के किनारे बसे हुए लोगों की भाषा की हैसियत से उसको हमने हिंदी की भाषा कही। धर्म मानने वाले उसे हिंदू की भाषा कह दिए। लेकिन भाषा की इतिहास हमारे देश की इतिहास के साथ साथ नदी की तरह बह रही है। इसकी क्लियर कंसेप्ट जितना होगा उतना आपको पढ़ने में मजा आएगा। हम हिंदी के बारे बोल रहे हैं क्योंकि इंग्लिश आपके उतने नहीं है प्रैक्टिस में। जो लोग इंग्लिश पढ़ेंगे वो जानेंगे कि लैटिन लैंग्वेज से इटैलिक लैंग्वेज, इटैलिक से ग्रीशियन लैंग्वेज से चेंज होते होते आज का इंग्लिश आया हुआ है। कोई भी भाषा आपका अतीत को बतलाता है। क्या काम्या मजा आ रहा है बेटा? काम्या, हम अटेंडेंस भी लेते रहेंगे। कौन बच्चे हैं? हम नाम में अटेंडेंस लेंगे। हर्षिता, हर्षिता, मजा आ रहा है? हाँ, अभी तक स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किए। मैं लगातार सोच रही हूँ आप ज्वाइन करते रहेंगे। बहुत पहले हमने लिंक भेजा है। अर्नब, आयुष, कुछ बताएंगे आप लोग अभी तक जो सुना? हाँ जी अर्नब बोलो। अब आप खोजी बनेंगे। आप खोजी बनेंगे। अब जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो आपका मन कहेगा ये शब्द कहाँ से आया। मेरा काम है आपको खोजी बनाना। आपका काम है आपको खोजना। ये आयुष बताए। हाँ, नहीं नहीं, वही तो पढ़ाई की कमजोरी है। जब आप बुक्स पढ़ते हैं और आप कहते हैं कि बस हमने पढ़ लिया, आप किसी तरह से टूटे फूटे लैंग्वेज में नहीं होता है। आप आपको गाइड पढ़ने मैंने हमेशा मना है। हाँ बेटा हर्षिता बोलो। अच्छा, मैं ना बीच बीच में देखिए, हम ना हमेशा आपको कुछ नया देंगे ताकि आपका मन चलता रहे। मन को सोने नहीं देना। हाँ जी बोलो। एग्जैक्टली। यस। इसीलिए लाइब्रेरी पीरियड में हम कुछ इनोवेटिव सोच सोच के आपके पास लाते हैं कि मैं इस क्लास को आज क्या बोलूं। हाँ जी बेटा, हम इसीलिए लाइब्रेरी पीरियड। हाँ, अब मैं आपके साथ हमेशा हूँ। मैं रहती हूँ आपके साथ। मैं इसीलिए देखो इतना कम बच्चे आने से ना कितना अच्छा चीज ये जानकारी आज इनको नहीं मिला। जो 30 बच्चे 40 बच्चे नहीं आते हैं, जरा पूछना इनसे। मैं पूछना छोड़ दिया। देखो, देख लो आप। और आज का सब्जेक्ट कितना मजेदार है। आज का सब्जेक्ट है ना अच्छा। आप जब, हाँ, हिस्ट्री पसंद है, वंडरफुल। हिस्ट्री से हम अपना अतीत को जानते हैं। हम खुद को जान सकते हैं कि आज मैं जो बोली बोल रही हूँ, अब आप घर में जाके पूछेंगे कि हम कहाँ से हैं, मेरा घर कहाँ से है, वो घर की भाषाएं कैसे हैं। अगर मैं अपने बारे में बोलूं तो बांग्ला जो मैं बोलती हूँ अभी, वो बांग्ला टैगोर से बिल्कुल क्लियर हुआ।
टैगोर से पहले जितने लोगों ने बांग्ला लिखा, वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिनका आप आनंद वंदे मातरम गाना गाते हैं, उनका लिखा हुआ है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की भाषा अभी की बांग्ला भाषा से डिफरेंट था। जैसे हम अभी बांग्ला में कहेंगे हुआ है, हुआ है मतलब होए छे, और अगर बंकिम चंद्रीय भाषा में कहेंगे तो कहेंगे हुईया छे। गॉट इट। उसी तरह से हिंदी में आप अगर अवधी भाषा को देखेंगे, वो डिफरेंट है। और वहां से होते हुए अभी अगर आप उसको हिंदी में समझेंगे तो आप उसका अर्थ अलग लिखेंगे। अर्थ मतलब सरल भाषा में लिखना। तो जब भी आपको कोई भाषा देखेंगे, उसकी इतिहास को समझने का कोशिश करें। इट विल बी अ ग्रेट जेस्चर। हमें जो प्रश्नोत्तर करके जीना चाहते हैं, उनसे हमारा कोई बैर नहीं है, लेकिन मेरे लाइब्रेरी पीरियड में नहीं आना। आप ना ये मत लिखना, आपका अटेंडेंस में ना आप कमेंट लिखो। आप जो सुन रहे हो, आपने जो नया ज्ञान आज प्राप्त किया, उसके बारे में आप कमेंट में लिखो। उसी में आपका नाम भी आ जाएगा, आपका अटेंडेंस भी हो जाएगा। आया समझ में? आपने आज जो भी जाना, अब आप व्याकरण खोलोगे तो आप तद्भव और तत्सम, इसका डिफरेंस को निकाल के शब्दों को चुनोगे, शब्दों को लिखोगे। हम नेक्स्ट लाइब्रेरी पीरियड में वेद की भाषा में फिर से आएंगे और आपको संस्कृत और हिंदी का थोड़ा क्लिष्ट भाषा का बोध कराएंगे, क्योंकि भाषा बहुत जरूरी है। भाषा के बिना हम अपने आप को आगे नहीं ले जा सकते हैं। अब आप लोग जितने बच्चे हैं, आप आप मुझे सवाल कर सकते हैं, आप मैसेंजर में लिख सकते हैं कि आज आपको जो भी नया चीज मिला, उसमें मजा कहाँ आया, कौन सी चीज आपको पता नहीं था, आज आप जाने। आज मैंने आपको उर्दू शब्द का प्रयोग बताया, कैसे वर्दी से पहनने वाले की भाषा उर्दू हुई, और कैसे संस्कृत से तद्भव तत्सम होते हुए हिंदी भाषा हुई, और कालांतर में हिंदी और उर्दू दो भाषा चलता रहा भारत में, और धीरे धीरे हमने हिंदी को राजभाषा या राष्ट्रभाषा घोषित किया। ये एक पॉलिटिकल भाषा बनी, क्योंकि सभी को एक भाषा में बात नहीं करने से एक दूसरे को समझने में दिक्कत होता है। इसीलिए मैं बंगाली होकर भी आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ। आप शायद भोजपुरी हैं, आप शायद लुधियानवी हैं, आप शायद मराठी हैं, लेकिन आप भी जब दूसरे से बात कर रहे हैं तो आप हिंदी में बात कर रहे हैं, है ना? तो भाषा की एक रूपता पाने के लिए, पूरे देश को एक एक धागे से बांधने के लिए हमने हिंदी का प्रयोग किया। यहां तक बोल के हम रुक रहे हैं। अब हम आपका मैसेज देखेंगे। आप मैसेज लिखिए, आपको आज क्या मिला। आई एम वेटिंग। वक्त से पहले लेफ्ट ना करे। रिकॉर्डिंग हो रहा है, कौन कैसे लेफ्ट हो रहा है। जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आपका फीडबैक और कमेंट मिलने से मुझे भी नई नई चीजें आपको बताने में उत्साह होता है, अच्छा लगता है। हाँ जी, अपना एक्सप्रेशन खाली लिखो, खाली एक्सप्रेशन लिखो, कोई बड़ी बात नहीं लिखना है। हिंदी भाषा का इतिहास समझ में आया ना, कि हिंदी कैसे कैसे आया। हाँ जी बेटा। ठीक है। हाँ जी बेटा, बोलो।
मैंने आज अब कौन बताएगा ये, मैं और किसी से सुनना चाहती हूँ। अभी जिसने पूरा सुना है वो बताए अपना फोन अनम्यूट करके। तो एंड एंड हमने किया कि हम अगर भाषा का इतिहास को समझते हैं तो हम अपनी इतिहास को भी जानेंगे। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मेरे गांव की भाषा क्या थी, वहां से कैसे हम हिंदी में आए। मैंने इतना कहा कि आज मैं भी हिंदी में आपके साथ बोल रही हूँ, क्योंकि भारत को जोड़ने के लिए, भारत की पूरी जनता को एक धागे में बांधने के लिए हमने राजनीतिक रूप में एक राजभाषा की घोषणा की, जिसे हमने सारी भाषाओं से कुछ कुछ लिया है, जिस भाषा को हम हिंदी कहते हैं। ये भाषा हमारे सभी के लिए जानने के लिए क्या होता है कि हम एक दूसरे से संवाद कायम कर सके। आज मैं बंगाली होकर भी आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ, आप मराठी या भोजपुरी होकर भी हिंदी में बात कर रहे हैं। ये भाषा हमें एक दूसरे से जोड़ता है। लेकिन ये भाषा आई कैसे और इसका इतिहास क्या है, ये मैंने आज शॉर्ट में कहा। आ रहा है समझ में? ये आपकी जो समझ है, आपको अच्छा लगा, कैसा लगा, आज का क्लास में आपका फीडबैक क्या है, ये आप मैसेज में लिखें। जिसको जितना याद है उतना ही लिखे, और फिर हम आपको लॉग आउट करने का परमिशन ठीक 40 में देंगे। हम रिकॉर्ड करते हैं बेटा, मैंने पहले भी कहा है कि आज अगर 12 बच्चा 11 बच्चा ज्वाइन किया है तो ये मेरा रिकॉर्ड में रह गया, और ये रिकॉर्ड में यूट्यूब में डाल देती हूँ, जो कभी नहीं मिटेगा। कोई बच्चा झूठ नहीं बोल सकता है कि वो कब ज्वाइन किया, कब निकला, और कब आया, कब क्लास में आया ही नहीं। इसीलिए आप अपना कमेंट लिखे और ठीक टाइम से हम आपको लॉग आउट करवा देंगे। हाउ हिंदी लैंग्वेज कम इन इंडिया, यस। नेक्स्ट। यस, गुड शिवम मित्तल। क्योंकि जब आप लोग लिखते हैं ना, एक दूसरे को पढ़ते भी हैं। आयुष लिख रहा है, इन टूडेज क्लास वी लर्न दैट नॉलेज इज नॉट कंप्लीटेड इफ ओनली learn it and does not know about its history, its origin, just like if we use computer and does not know about its internal part, so we cannot tell that we know all about computer. My hometown language is Garhwali and I truly don't know about my language, but now I want to know about all history of language. Wonderful, Ayush. Good. Learn to Garhwali also. That is your original language. That is your mother tongue. Must know what is Garhwali language and where is Garhwali language comes to Hindi in some part. हिंदी में कौन से शब्द गढ़वाली है, ये भी खोजने का प्रयास करें। ये आपके लिए एक मजेदार एक्सपीरियंस और गेम भी होगा। कभी कभी अपने अपने मदर टंग के लैंग्वेज से आप लोग कुछ लिखिए एंड पोस्ट मी। हमको पर्सनल व्हाट्सएप करें, मैं पढ़ूंगी। आप गढ़वाली में गाना है, गढ़वाली में या जिस जो भी आपका लैंग्वेज हो, बाकी लिखिए बेटा, बाकी लिखते चलिए। और उसके बाद कोई आइए, और आप क्लास लेफ्ट करेंगे 42 में। हाँ जी बेटा। काम्या, একটু একটু বাংলা পারি, সো নাইস।
एक टू बांग्ला पारी मीन्स थोड़ा थोड़ा बांग्ला, थोड़ा थोड़ा आता है। यस बेटा, मैं हिंदी गलत बोलती हूँ? अच्छा, ये तो मैं कैसे सीख गई? क्योंकि कोई भी भाषा पराया नहीं होता है। यस, लैंग्वेज को खूब जाने, जितना लैंग्वेज हो सके लैंग्वेज को जाने। हमारा विडंबना देखिए, हम फ्रेंच पढ़ने जाते हैं, हम जापानीज पढ़ने जाते हैं, लेकिन घर के बगल के पड़ोसी कौन सा भाषा बोलते हैं इसको सीखने का प्रयास नहीं करते हैं, है ना? कि नौकरी मिलेगा जापानीज सीखो, नौकरी मिलेगा फ्रेंच सीखो, जर्मन सीखो, लेकिन बगल वाली आंटी मराठी है, थोड़ा मराठी सीख लिया जाए, थोड़ा गढ़वाली सीख लिया जाए, थोड़ा बांग्ला सीख लिया जाए। यस काम्या, हिंदी मेक्स अस वन। है शिवम को बांग्ला सीखना है, बिल्कुल शिवम, मैं जरूर सिखाऊंगी। टुडे आई एम राइटिंग सिंगल लाइन। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत प्रिंट हुआ ये। हाँ, ये उत्तर बताओ, ये मैंने क्या लिखा, इसका अर्थ क्या होगा? नहीं, अब कौन बताएगा? तोमड़ा भालो स्टूडेंट। ना, तुम तुम लोग, अब आगे बोलो। भालो मतलब गुड। अब बोलो, भालो मतलब गुड, अब बोलो। तुम लोग, तुम लोग, यस, तुम लोग अच्छे बच्चे हो। तुमरा भाल तुमरा भालो स्टूडेंट। ताड़ाताड़ी करो मतलब जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। अर्नब क्या लिख रहा है? लेट्स रीड ऑल ऑफ यू। Today's class was very interesting and there were many to get to be familiar with, and everyone should know their mother tongue and we should respect for what we are today, and any person would be able to learn any language cause human friend uh, framed language, not language framed us. Yes, हमने शब्द को जोड़ जोड़ के भाषा का इतिहास बनाया, भाषा बनाया, भाषा ने हमें नहीं बनाया। हम किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं उस समय के हिसाब से, उस समय को चलाने के लिए और खुद समाज में चलने की हिसाब से जो लैंग्वेज की जरूरत होती है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात है, निकिता लिखती है द होल क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेजेबल। इन टूडेज क्लास आई लर्न दैट हाउ हिंदी इज कम्स इन इंडिया। यस, हिंदी कम्स नहीं, हिंदी बना, हिंदी इज क्रिएटेड इन इंडिया। आया जो, यस, बाहर से जो लैंग्वेज आया वो हमारा और भी लैंग्वेजेस है, लेकिन बाकी लोग लिखे एंड पुट ए क्वेश्चन टू क्लास टीचर कि आज के क्लास में इतने कम बच्चे क्यों थे, क्या उनको टाइम टेबल नहीं मिला है? मुझे बहुत इंसल्टिंग लगता है बच्चा, कि आप करना क्या चाहते हो? ये 40 मिनट्स आपने ऐसा क्या कर लिया कि लाइब्रेरी क्लास से भी इंपॉर्टेंट था? हर्षिता इज राइटिंग माई फेवरेट क्लासेस, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसा लिखते हो। मुझे लगता है मैं अगले दिन जरूर कुछ बोलूं फिर से आपको। इतना क्या काम कर रहे थे नाइन्थ ए को जरा पूछना कि वो नहीं ज्वाइन कर सकते हैं मेरा क्लास। जिसको जो भी लगा मन में वो जरूर लिखे। अर्नब,
Arnab is writing, and Hindi is not only a single language, it is a mixture of many. Pearl. What a word Arnab ने देखा. देखो pearl शब्द का हर शब्द को इसने मोती बताया है. बिल्कुल सही अर्नब. हर शब्द मोती है और कलरफुल मोती को चुन के हमने जो राजभाषा बनाई वो हिंदी कही, क्योंकि इसी के सहारे हम इतने बड़े भारत को जोड़े हुए हैं. दैट इज हिंदी. राइट. और कोई कुछ लिख रहे हैं. काम्या लिख रही है আজকের ক্লাস খুব ভালো লাগে. ওয়ান্ডারফুল. আজকের ক্লাস খুব ভালো ছিল, ভালো লাগছে. हिंदी लैंग्वेज मेक अस यूनाइटेड. ये हर्षिता. काम्या बंगला सीखने लगी है. वेरी गुड काम्या. आई विल टीच यू बंगाली. আপনি কেমন আছেন? आप कैसे हैं? ये रिगार्ड जब करते हैं किसी को तो आपनी कहते हैं. बड़े को আপনি কেমন আছেন. जब ये कोई जूनियर होता है तो होता है তুমি কেমন আছো. ठीक है. थैंक यू ऑल ऑफ यू. आप लॉग आउट कर सकते हैं धीरे धीरे. वाओ आयुष. वंडरफुल लाइन. आयुष देवली. रियली लव यू. माइंड फ्रेश करते रहो. माइंड को हमेशा फ्रेश करते रहो. और माइंड हमेशा फ्रेश होता है नॉलेज से. माइंड को फ्रेश करने का और कोई तरीका नहीं है एक्सेप्ट नॉलेज. चलिए. गुड डे. फटाफट आप लोग लॉग आउट करें, अपने अगला क्लास के लिए तैयारी करें. थैंक यू. बाय बाय. बाय. थैंक यू. पॉकेट ऑफ डोरेमोन. वो लवली. यू आर यूजिंग नाइस लाइन आयुष. थैंक यू ऑल. थैंक यू ऑल. ओ काम्या. लवली. आई विल मीट योर मदर. चले लॉग आउट कर ले. नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग तैयार हो जाएं. अगले क्लास में आप लोग ज्वाइन कर ले. अभी आपका फिर से 12 बजे से क्लास स्टार्ट होने वाला है. काम्या, हम जरूर आपकी माँ से मिलना चाहेंगे. लवली.